डिस्कशन कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दिस अकोमोडेशन बिल। एंड मेनली हम मान के चलें तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मैक्सिमम चांसेस अकोमोडेशन बिल से ही रहते हैं हमारे पास क्वेश्चन के। अकोमोडेशन बिल क्या है? कंपैरेटिवली ये एक इजी टॉपिक है। अकोमोडेशन बिल तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये बिल फंड्स अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब यहां पे किन्हीं दो पार्टीज के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। नो वन इज डेटर एंड क्रेडिटर ऑफ ईच अदर। स्टिल यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन ना होने के बाद भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहां पे आ रहा है। तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, क्या उसमें होने वाला है। यहाँ पे यू मान के चलिए कि देयर आर टू पर्संस एंड बोथ आर इन नीड ऑफ सम मनी, दे नीड फाइनेंस, दे नीड फंड्स। बट फंड्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दो पार्टीज हैं, दोनों को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए वो यहाँ पे एक प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि वन पर्सन विल राइट अ बिल ऑन अदर वन, और जिस पे बिल लिखा गया है वो उसे एक्सेप्ट करके फर्स्ट को वापस देगा। से अगेन वैसे ही चलें कि ए और बी दो पर्सन है, यहाँ पे कोई डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में। ए राइट्स अ बिल ऑन बी, और जैसे ए बी पे बिल लिखता है ए बिकम ड्रॉअर। बी इज नॉट द डेटर ऑफ ए, लेकिन स्टिल बी एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न टू ए। ये हो गया हमारा ड्रॉई। देन बी इमीडिएटली उस बिल को बैंक से करवा लेगा डिस्काउंटेड, और डिस्काउंटेड करवाने के बाद जो भी इन दोनों के बीच में फंड यूज को लेकर रेशो डिसाइड हुआ है उस प्रपोर्शन में ए बी को कुछ पार्ट ऑफ मनी सेंड कर देगा। जैसे दोनों को से 50,000 रुपीज की जरूरत है, ए बी पे 1 लाख रुपीज का बिल लिखता है, बी उसे एक्सेप्ट करता है। ए उस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करवाएगा, और डिस्काउंट करवाने के बाद 50,000 रुपीज यानी हाफ मनी बी को दे देगा। दोनों अपने अपने उस फंड को टेन्योर तक यूज करेंगे। मेच्योरिटी डेट पे बैंक पेमेंट लेने किसके पास जाएगा? लेकिन बी ने तो हाफ मनी यूज किया था, तो बिफोर द मेच्योरिटी डेट ए विल सेंड रिमेनिंग हाफ मनी जो कि उसने यूज की थी टू बी, एंड देन बी बैंक के बिल का पेमेंट कर देगा। फिनिश। यहां पे क्या हुआ? यहां पे दोनों की फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, और उस फंड रिक्वायरमेंट के लिए ए का, जैसे ए का क्रेडिबिलिटी है मार्केट में अच्छा, ए का सिबिल स्कोर अच्छा है, ए ने बिल डिस्काउंट करवा लिया और दोनों ने मनी को यूज किया। जितना भी एक्सपेंसेस हुआ डिस्काउंट चार्जेस, वो डिस्काउंट चार्जेस दोनों पार्टीज जिस रेशो में फंड यूज कर रहे हैं उसी प्रपोर्शन में डिस्काउंट भी शेयर कर लेंगे। मेच्योरिटी डेट से पहले ड्रॉअर जो फंड यूज कर रहा था वो फंड बी को सेंड कर देगा और बी बैंक को पेमेंट कर देगा। ये है अकोमोडेशन बिल। लेकिन यदि इतना स्मूथली चलता है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। सिंपली 4 और 5 एंट्रीज आर देयर। ए राइट्स अ बिल, बी एक्सेप्ट इट, बी ने एक्सेप्ट किया, ए ने डिस्काउंट करवाया,
डिस्काउंट करवा के सम पार्ट ऑफ मनी ही सेंड टू बी, और बी ने उसको यूज किया, मैच्योरिटी डेट पे ए सेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मनी एंड बी मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, फिनिश। बट प्रॉब्लम वहां आती है जहां इस पूरे प्रोसेस में कोई एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है। कैसे कैसे सिनेरियोज बन सकते हैं। ए डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक एंड सपोज टू सेंड रिमेनिंग मनी ऑन मेच्योरिटी डेट टू बी। बी तभी पेमेंट करेगा ना, यार मैंने तो 50,000 यूज किया, 50 तो मैं बैंक को दे दूंगा, बट यहां बैंक को इससे चीज से कोई मतलब नहीं है, बैंक को तो अपना पूरा पेमेंट चाहिए, और बैंक को बिल का पूरा पेमेंट बी को ही करना है, और बी यदि पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक विल गो टू ए, क्योंकि बैंक को नहीं मालूम कि इट इज अकोमोडेशन बिल। तो बी को पूरा पेमेंट बैंक को देना है, लेकिन बी पूरा पेमेंट कब देगा, जब ए अपना रिमेनिंग पार्ट उसे सेंड करेगा। अब मान लीजिए यहां ए डिफॉल्ट कर जाता है, ए बी को बोलता है कि यार नहीं है मेरे पास अभी पैसा तुम्हारे पास, तो व्हाट बी विल डू, वो अपने पास से पेमेंट करेगा बैंक को, क्योंकि यदि बी पेमेंट नहीं करेगा तो बिल डिसऑनर होगा और वहां क्रेडिबिलिटी बी की खराब होगी। तो बी अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए पूरे बिल का पेमेंट खुद करेगा। अब बी ने अपना पेमेंट पूरा कर दिया, लेकिन उसे किससे लेना है, ए से। तो यहां पे वो ए से पेमेंट लेने के बजाय ए बोलता है यार सर भाई एक काम कर, मैं 2 महीने बाद दूंगा। तो बी एक नया बिल लिखता है ए पे, ए उसे एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके वो बिल बी को देता है, बी उसे बैंक से डिस्काउंट करवाता है। डिस्काउंट करवाने के बाद उस बिल में भी वही सेम प्रपोर्शन रखेंगे वो पैसा यूज करने का, लेकिन सेम प्रपोर्शन में पहले प्रोपोर्शनेट फंड डिवाइड हो गया, और जो पैसा उसे ए को देना है उसमें से पहले वो उसका पुराना पेंडेंसी है वो माइनस रिकवर कर लेगा, और फिर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो ए को दे देगा। मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट अब किसको करनी है, ए को, लेकिन उससे पहले बी उसे अपना वाला पार्ट सेंड करेगा, बी अपना पार्ट उसे सेंड कर देगा, ए बिल का पेमेंट कर देगा, अगेन स्मूथ। यहां पे अब बी डिफॉल्ट कर गया, बी ए को अपना पार्ट सेंड नहीं कर रहा है और बी इंसॉल्वेंट भी हो गया। या ये रिवर्स हो सकता है कि ए के पास जब बैंक आया पेमेंट लेने तो ए ने डिफॉल्ट कर दिया। ऐसे बहुत ज्यादा मतलब उसको कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, लेकिन उन सारे कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सिंपल है। एंट्रीज में हमारे पास कुछ डिफरेंट एंट्रीज है नहीं, जैसा जैसा ट्रांजैक्शंस बोलता जाता है आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चलिए। बट 2-3 इंस्टेंसेस, 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जब कोई एक पार्टी डिफॉल्ट करती है तो क्या बिल डिसऑनर होगा या नहीं होगा, क्या बी पेमेंट करेगा, जब वो बी डिफॉल्ट करता है तो क्या ए पेमेंट करेगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हिडन हैं, जिनकी एंट्रीज हमें खुद ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहां पे क्या हो रहा है। बाकी एज फार एज एंट्रीज आर कंसर्न कोई डिफरेंट और नई एंट्री नहीं है हमारे पास यहाँ पे करने के लिए। बिल्स की जो कॉमन एंट्रीज होती हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, वही कॉमन एंट्रीज यहाँ पे भी होने वाली हैं, बट आपको बस पूरी स्टोरी को लाइन अप करना है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हुए चलना। डिफरेंस मेन बिल और इसमें ट्रेड बिल और अकोमोडेशन में, वहां पहला रिलेशन स्टार्ट होता है डेटर और क्रेडिटर से, और यहां ऐसा कोई रिलेशन पहले से नहीं है पार्टीज के बीच। जब भी वो फंड्स यूटिलाइज फंड शेयर करेंगे तो एक चीज साथ में ध्यान रखनी है कि फंड्स के साथ साथ डिस्काउंट भी शेयर करेंगे। जिस प्रपोर्शन में वो फंड शेयर करेंगे उसी प्रपोर्शन में डिस्काउंट भी शेयर करेंगे। इसको ज्यादा डिटेल में समझने के लिए एग्जांपल के साथ चलते हैं तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूं। 2 parties are there, Arun and Anand were friends in need of fund and in need of fund. On 1st January, Arun draw a bill for 2 lakh for 3 months on Anand. किसने किस पे बिल लिखा? अरुण ने आनंद पे लिखा, तो अरुण ड्रॉर हो गया, आनंद इज ड्रॉई। पहले स्टोरी पूरी पढ़ लेते हैं। द बिल वॉज ऑफ 3 months. On 4th January, Arun got the bill discounted at 10% per annum.
रेमिटेड हाफ द प्रोसीड टू आनंद, अरुण ने बिल डिस्काउंट करवाया और आधा पैसा आनंद को सेंड कर दिया. एट मेच्योरिटी आनंद कुड नॉट मीट द बिल, इंस्टीड अरुण एक्सेप्टेड आनंद्स बिल ऑफ फॉर 1,20,000 ऑन 4th अप्रैल फॉर 2 months. कौन पेमेंट नहीं कर पाया? आनंद कुड नॉट मीट द बिल. अरुण एक्सेप्टेड आनंद्स बिल. This was discounted by Anand and 12% at 12% per annum. Out of this, 19,600 was paid to Arun after deducting 400 discount charges. ये एक करेक्शन करिएगा. It's Anand could not meet the bill. ये गलत है, यहाँ पे ये करेक्शन करिएगा. Arun could not meet the payment. Due to financial crisis, Arun became insolvent and the bill drawn on him was dishonored and his estate paid 50 पैसा. Ignore grace days. जर्नल एंट्रीज बनानी है अरुण और आनंद की बुक्स में. सीधा सीधा स्टोरी लेके चल रहा हूं, जर्नल एंट्रीज ड्रॉ करना शुरू करते हैं. अरुण एंड आनंद. हाँ जी, सबसे पहले अरुण ड्रॉ बिल और आनंद ने एक्सेप्ट किया है. आनंद ने बिल एक्सेप्ट किया है. डेट इज 1st January. आनंद ने बिल एक्सेप्ट किया है तो BR अकाउंट डेबिट टू आनंद 2 लाख रुपीस. BR अकाउंट डेबिट टू आनंद 2 लाख रुपीस. और यहां पे क्या होगा? अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे बिल. सिंपल बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री. एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल्स पे बिल, जिसको एक्सेप्ट करके दिया उसके लिए BR. अरुण ने इसे डिस्काउंट करवा लिया. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR. 2 लाख रुपीस का बिल है. 10% की रेट ऑफ डिस्काउंट पे डिस्काउंट करवाया है और बिल 3 महीने का है. 3 महीने का बिल है, 10% डिस्काउंट. तो डिस्काउंट कैलकुलेशन हो जाएगा 2 लाख रुपीस के बिल पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 मंथ का बिल 5,000 रुपीस. और इसका पेमेंट आ गया 1,95,000. बिल डिस्काउंटिंग के केस में आनंद की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी. नाउ अरुण 50% मनी आनंद को भेज रहा है. आनंद अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश. जब 50% मनी भेज रहा है, 50% मनी आनंद एंजॉय करेगा, तो डिस्काउंट का भी 50% आनंद बेयर करेगा. यहां पे आनंद के पास 1 लाख का डेबिट जाएगा, जिसमें से 2,500 डिस्काउंट और 97,500 पेमेंट. जो भी प्रपोर्शन है, एवरीथिंग विल बी प्रपोर्शनेट. 2 लाख का बिल था, हाफ गोइंग टू आनंद, तो 1 लाख रुपीस आनंद को डेबिट हो जाएगा. 5,000 का डिस्काउंट, तो हाफ विल बियर बाय
आनंद, तो 2500 आनंद में क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसके पास कैश जाएगी 97,500 रुपीज। आनंद की बुक में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरुण। ठीक है, अब दोनों मेच्योरिटी डेट तक खामोश। मेच्योरिटी डेट पे अरुण सपोज टू सेंड द रिमेनिंग मनी, जो कि अरुण नहीं भेज पाया, तो आनंद बिल का पेमेंट कर देगा। आनंद बिल का पेमेंट करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये 4 अप्रैल को आनंद बिल का पूरा बिल का पेमेंट कर देगा 2 लाख रुपीस। आनंद ने बिल का पेमेंट कर दिया। फिर बोला गया कि अरुण ने एक बिल आनंद पे लिखा, सॉरी, आनंद ने बिल अरुण पे लिखा। अरुण एक्सेप्टेड द बिल एट 1,20,000। अरुण ने एक बिल एक्सेप्ट किया है 1,80,000 का। आनंद ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो यहां एंट्री हो जाएगी BR अकाउंट डेबिट टू अरुण, और यहां हो जाएगा आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1,20,000। सिर्फ स्टोरी को फॉलो करिए, एंट्रीज बनाते चलिए। आनंद ने अरुण पे बिल लिखा, अरुण ने बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट करके आनंद को दिया, और आनंद इसे बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। डिस्काउंट चेक करें, ये बिल है 2 मंथ का और डिस्काउंट है 12%। 1,20,000, 12%, 2 मंथ, 2,400 रुपीज। बताइए, यहां तक कोई डाउट? क्या रिलेशन है, क्या रेशो इन दोनों के बीच में फंड यूज को लेके? 50%। इस बिल का 50% वो उसको देगा। पहले स्टोरी समझ लीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेट समझें। बिल कितने का हो गया? 120। इसका 50% यानी 60,000। डिस्काउंट का भी 50%। कितना मनी उसको सेंड करना है उसे? 58,800 रुपीज उसे सेंड करेगा ये। लेकिन इसमें से पुराना पेमेंट जो आना था वो माइनस कर लेगा, तो पुराना पेमेंट कितना आना था इसके पास, कितना बाकी था? कैलकुलेट, कुछ अमाउंट मिस्टेक है यार इसमें। कैलकुलेटर देना है, अमाउंट में कुछ गड़बड़ है इसमें।
अमाउंट कुछ मिसमैच हो रहे हैं बिकॉज जो मनी आ रही है वो 1,17,600 मिल रही है और पुराना पेंडेंसी कितना है इसका, नहीं 97,500 नहीं है, 1 लाख है, पूरा 1 लाख ही लोगे ना, डिस्काउंट क्यों काट के लोगे, तो 1 लाख रुपीज उससे लेना था, 1 लाख यदि उससे ले लेंगे 1 लाख उसका डिडक्ट कर लेंगे, हमारे पास अमाउंट ही नहीं बचेगा। नहीं, इम्प्लाइड होता है, जो रेशो होता है वही रेशो रहता है। वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रपोर्शनेट देख लेंगे। चलिए वापिस यहीं पे आते हैं। 1,17,600 द अमाउंट ऑफ बिल। अब इसमें से हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। 19,600 उसने अरुण को भेज दिया, 19,600 उसने अरुण को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, 19,600 रुपीज उसने अरुण को ट्रांसफर कर दिए। 117,600 में से 19,600 रुपीज उसने अरुण को भेज दिए। तो यदि मैं चेक करूंगा तो 1,17,600 माइनस 19,600, 98,000 उसने अपने पास रख लिए। पहले से पेमेंट कितना बाकी था, 1 लाख रुपए का बाकी था। तो कैसे उसने ये पेमेंट अपने पास रखा है, क्या सोच के रखा है, कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आउट ऑफ 1,20,000 यदि प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट निकालें तो प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट कितना निकलेगा, 19,600 आउट ऑफ 1,17,600 मल्टीप्लाई बाय 2,400, 400 रुपीज का डिस्काउंट होगा। तो 19,600 उधर ट्रांसफर करेगा और 400 रुपीज का डिस्काउंट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। थोड़ा कुछ मिसमैच है लेकिन अभी उसी प्रपोर्शन में चलते हैं। अरुण अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट 19,600, 400, 20,000। इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आनंद, ऐसे तो लॉजिकली पूरा डिस्काउंट उसी पे चार्ज करना चाहिए था। तो 19,600 कैसे भेज रहा है, क्यों लिखा है, ये लॉजिकली कम समझ में आ रही है बात। इट शुड बी 17, इट शुड बी 7, हाँ 120 का पूरा डिस्काउंट, जब पैसे भी आप उसे ही दे रहे हो तो आई एम मेकिंग अ करेक्शन यार, मुझे लॉजिकली रॉन्ग लग रहा है। इट शुड बी 17,600, इट शुड बी 17,600। अभी 17,600 रुपीज उसने, और अरुण डिफॉल्ट कर रहा है, चलो व्हाटएवर। इसको 17,600 कर दो और डिस्काउंट पूरा 2,400 कर दो।
बिकॉज व्हेन आनंद इज नॉट यूजिंग एनी सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस 120, 1,20,000 में से 1,00,000 तो पुराना उसका बाकी था तो उसे रखना ही था, उसके बाद बचा 20,000 रुपए, तो पूरा 20,000 ही उसको दे रहा है, तो इसका मतलब डिस्काउंट वो बियर क्यों करेगा इस बार, तो ये पूरा पेमेंट पूरा मांगता था, वो 1,00,000 उसने रख लिया और बाकी पेमेंट उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। नहीं आएगा कोई टैक्स। यहाँ पे इसने एक नया बिल एक्सेप्ट करवाया है। नया बिल क्यों एक्सेप्ट करवाया है, क्योंकि उसने उसका 1,00,000 पेमेंट किया नहीं था, इसने बिल एक्सेप्ट करवाया 120 का, और 120 का बिल एक्सेप्ट करवा के पूरा का पूरा पेमेंट ट्रांसफर कर दिया कि अब पूरा तुम्हारा ही है, लेकिन उसमें से 1,00,000 मुझे वापस दे दो क्योंकि वो तुम्हारा पहले से बाकी चल रहा था। तो 1,00,000 रख लिया, कितना बचा 20,000, ये 20,000 उसको भेज दिया। अब यहां पे सारी मनी किसके नाम पे यूज हो रही है, इसमें सारी मनी अरुण के नाम पे यूज हो रही है। 1,00,000 उसका पुराना बाकी था वो रोक लिया है और 20,000 भी उसी को दे दिया है, तो जब सारी मनी अरुण के नाम पे यूज हो रही है तो सारा डिस्काउंट भी अरुण विल बियर, तो पूरा डिस्काउंट भी अरुण के नाम पे ही जाएगा। मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी डेट पे कौन पेमेंट करेगा, मेच्योरिटी डेट पे अरुण ही पेमेंट करेगा बिल का, और अरुण हो गया है इंसॉल्वेंट। अब अरुण को बिल पे करना था और अरुण इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका मतलब बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। तो पहले बिल डिसऑनर की एंट्री, वीपी अकाउंट डेबिट टू आनंद, बिया क्या, और ये क्या एंट्री करेगा बिल डिसऑनर होने पे, अरुण अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ सही है क्वेश्चन, अब सही फ्रेम हो गया। अरुण अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल डिसऑनर की एंट्री, बीआर नहीं आता बिल डिसऑनर में, बैंक से बीआर आएगा, बैंक को हम पेमेंट करेंगे, बीआर हम दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करेंगे, बीआर से बीआर कैंसिल, तो एंट्री यही बनती है अरुण अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे बिल का पेमेंट किसको करना पड़ा, आनंद को, जबकि बिल का पेमेंट किसको करना था, अरुण को। अरुण इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी एस्टेट से 50 पैसा ही मिला। तो पहले देखो अरुण का पेमेंट कितना बाकी है, ये लास्ट वाला पूरा 120 बाकी है, तो 60,000 का लॉस हो जाएगा। यहाँ एंट्री होगी आनंद अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अरुण। सॉरी, आप इस केस में कितना डिफॉल्ट किया है, कितना अमाउंट का डिफॉल्ट है, उसमें कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को मत रखिए, आप लेजर बना दीजिए पार्टी का। अरुण का अकाउंट बना देते हैं आनंद की बुक में, आपको अमाउंट मिल जाएगा फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करके। सबसे पहले 2 BP 2 लाख, टू बिल्स पेबल 2 लाख। सेकेंड एंट्री बाय बैंक बाय डिस्काउंट, बाय बैंक बाय डिस्काउंट 97,500 2,500। थर्ड एंट्री
बाय बी आर 1,20,000, बाय बी आर 1,20,000, टू बैंक टू डिस्काउंट, टू बैंक टू डिस्काउंट 17,600 2,400, टू बैंक 1,20,000, खत्म। अब देखो बैलेंस क्या बच रहा है, इट शुड बी 120। क्या बैलेंस आ रहा है 140, क्या बात कर रहे हो यार, मुझे दिख रहा है 120 बन, सीधा सीधा 120 दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है 120। ये 1 लाख हुआ, ये 120 से 120 कैसे 1 लाख 120 बच रहा है, 1,20,000 का बैलेंस बच रहा है, 1,20,000 का ही बैलेंस हो रहा है, तो 60 पेमेंट कर दिया, 60 डिफॉल्ट हो गया। बनाने की जरूरत नहीं होती, लास्ट बिल का जितना अमाउंट होता है वही पेंडिंग बचता है। आधा अमाउंट का ही कॉन्सेप्ट होता है वैसे, लेकिन यदि अमाउंट दे दिया जाए ना कि वो कितना सेंड कर रहा है, तो फिर हमें उस अमाउंट से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बचा हुआ अमाउंट सारा भेजे या बचे हुए अमाउंट से आधा अपने पास रख ले, आधा भेजे, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो पूरा अपने पास रख लिया, बचा हुआ नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके अंदर पता चल रहा था कि 1,20,000 का बिल है, 1,17,600 आया है हमारे पास कैश, उसमें से 17,600 भेज रहे और 1 लाख रखना था, इसका मतलब सारा ही बिल उसके नाम हो गया। अब वहां आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि ही इज सेंडिंग से 10,000 टू बी, अब 10,000 भेज रहा है, इसका मतलब कुछ उसने भी रखा है, तो प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। यही वाला कैलकुलेशन है, बाकी इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी। ये सिर्फ ये वाला जो सेकंड बिल के अंदर डिस्काउंट वाला पार्ट है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, वहां थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेशन करना है, बाकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इस पूरे क्वेश्चन। ओके, एक और देखते हैं, रीड द सेकंड वन। ए ड्रू एंड बी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 2,000 रुपीज। अरे यार 2,000 का ही बिल लिख रहे हैं, ए ने बिल लिखा है, बी ने एक्सेप्ट किया है, ए डिस्काउंटेड करवा रहा है, हाफ अमाउंट बी को सेंड कर रहा है। ऑन फर्स्ट फेब बी ड्रू ए एक्सेप्ट द बिल ऑफ 4 month of 1,500 rupees. On 4th Feb, B discounted the bill and remit half the proceed to A. A and B agreed to share the discount equally. At maturity, A made his acceptance, but B failed to meet the resources and was head to A. A drew and accept a new bill at 3 months for the amount of the original bill plus 18% interest. On July 1, B become bankrupt and paid his creditor only 50% in a rupee. बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स इसके साथ आ रहे हैं, मैं थोड़ा इजी ले लेता हूँ यार पहले, ना अभी दिमाग वैसे ही घूम रहा है आप लोगों का और घूम। यहाँ पे ए ने बी पे लिखा, बी ने डिस्काउंट करवाया, ए ने डिस्काउंट करवाया, फिर बी ने ए पे भी लिखा, उसने डिस्काउंट करवाया, दोनों पार्टी अलग अलग डिस्काउंट करवा के एक एक बिल इंजॉय कर रही हैं। पर वहां केस अलग था ना, वहां एक पार्टी को दूसरी पार्टी पे ऑब्लिगेशन था, यहाँ ऑब्लिगेशन ही नहीं है। मैंने आप पे बिल लिखा 20,000 का, आपने मेरे पे भी लिखा बिल 20,000 का। अब बस आज समझ में नहीं आती है, अजीब से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, एक दूसरे पे बिल लिख रहा है, दूसरा तीसरे पे लिख रहा है, दोनों डिस्काउंट कर रहे थे, अब दोनों का ही बैंक से चल सकता है डिस्काउंटिंग, तो यहाँ पे फंड्स है नहीं, सिर्फ एक दूसरे पे बिल लिख के बैंक से लोन ले रहे हैं इनडायरेक्टली। तो दो पार्टी अलग अलग बिल के साथ लोन ले रही है, अपना अपना बिल एंजॉय कर रही है, बिल की डेट पे अपना अपना पेमेंट कर देगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ने पेमेंट कर दिया और दूसरे ने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट करने वाले ने का पेमेंट दूसरे ने किया, तो वहां से फिर बिल आया, तो इसका कॉम्प्लिकेशन है। पहले थर्ड वाला देख लो, दिस वन इज इजी, ये सिंपल है। शुभम एंड राजेंद्र 45,000, राजेंद्र ने एक्सेप्ट किया, शुभम ने डिस्काउंट करवा लिया।
शुभम ने रेमिट किया है 14,700। अब यहाँ प्रपोर्शन नहीं लिखा है कि हाफ दिया है, 1/3 दिया है, 2/3 दिया है, अमाउंट बता रखा है कितना सेंड किया। On the date Shubham on the due date Shubham being unable to remit the amount due except a bill of 63,000 for 3 months, राजेंद्र ने डिस्काउंट करवाया एंड सेंड 11,100 टू शुभम। अब यहां फिर चेक करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट कितना डिस्काउंट गया। ऑन द ड्यू डेट शुभम बिकम इंसॉल्वेंट, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। शुभम एंड राजेंद्र बनाइए दो पार्टीज। सबसे पहले राजेंद्र ने एक्सेप्ट किया है बिल, शुभम गेट्स द BR account debit to Rajendra, amount is of 45,000। यहां आ जाएगा शुभम अकाउंट डेबिट टू BP 45,000। Then Shubham discounted it with bank debit, discount debit to BR। कितने में डिस्काउंट करवाया? 44,100 रुपीज में, यानी 900 रुपीज का डिस्काउंट है। $44,100 में डिस्काउंट करवाया, इसका मतलब 900 रुपीज का डिस्काउंट है। अब कितना मनी सेंड कर रहा है वो? एंड रेमिट 14,700 टू राजेंद्र। राजेंद्र को वो पैसा दे रहा है, राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक में आ रहा है 14,700 मनी भेज रहा है, तो डिस्काउंट भी बेयर करवाएगा। अब यहां कैसे निकालेंगे कितना डिस्काउंट? तो प्रोपोर्शनेट निकालो। कितना पैसा आया था कैश में उसके पास? 44,100। आउट ऑफ दैट ही इज सेंडिंग 14,700, तो इट्स 1/3 मनी भेज रहा है, तो 1/3 डिस्काउंट भी जाएगा, यानी 300 रुपीज का डिस्काउंट आ जाएगा। ही इज सेंडिंग 1/3 मनी। कैसे निकाला? 14,700 आउट ऑफ 44,100 मल्टीप्लाई बाय 900, और आप वैसे निकालें तो ये यहां से 1/3 आता है, तो 1/3 ऑफ 900। इसके पास मनी आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शुभम 15,000, 14,700, 300। ओके, अब ड्यू डेट पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुभम इसको कितने पैसे देगा? शुभम राजेंद्र को कितनी मनी सेंड करेगा? 30,000 रुपीज। 45 के बिल में से 15 इधर भेज चुका है, ये 30 और देगा, तो 30,000 ही विल सेंड टू राजेंद्र एंड देन राजेंद्र विल मेक द पेमेंट ऑफ द बिल। यहां शुभम मनी भेजने में असमर्थ है, उसने पैसा नहीं भेजा। शुभम ने अपने 30,000 राजेंद्र को सेंड, तो राजेंद्र को तो बिल पे करना ही था, राजेंद्र ड्यू डेट पे अपना बिल पे कर देगा। BP टू बैंक, राजेंद्र ने अपना बिल पूरा पे कर दिया 45,000 का। अब यहां पे राजेंद्र शुभम से कितना पैसा मांगता है? 30,000 रुपीज मांगता है।
राजेंद्र शुभम से 30,000 रुपीज मांगता है। शुभम ने नया बिल एक्सेप्ट कर दिया राजेंद्र के लिए। शुभम एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 63,000। 63,000 का बिल एक्सेप्ट किया उसने। चलिए नए बिल से आ जाते हैं। बी आर अकाउंट डेबिट टू शुभम 63, और यहां राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू बीपी 63। अभी क्लियरली समझ में आ गई स्टोरी यहां तक? अभी हमारे पास स्टोरी में यहां तक ये है कि राजेंद्र वांट्स 30,000 फ्रॉम शुभम, यानी शुभम ओ 30,000 टू राजेंद्र। बिल ड्रॉ किया, राजेंद्र ने बिल ड्रॉ किया, शुभम ने एक्सेप्ट किया 63,000 का। क्या सोच के क्या पता नहीं, लेकिन 63 का बिल है। दैट बिल डिस्काउंटेड बाय राजेंद्र, राजेंद्र ने डिस्काउंट करवा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, राजेंद्र डिस्काउंटेड द बिल 63,000 का बिल, एंड ही डिस्काउंटेड एट 61,650 रुपीज, यानी 1350 का डिस्काउंट है। सिक्सटी वन 650 में डिस्काउंट करवा लिया, यानी 1350 का डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट करवा लिया। अब इसमें से पहले तो 30,000 खुद रखेगा, 30,000, इंटरेस्ट नहीं है इसमें, वो 30,000 रुपीज खुद रखेगा। पढ़ते हैं क्या 30,000 रखने के बाद कितना बच रहा है? 31,650, क्योंकि टोटल कैश तो आई 61,650। इसमें 30,000 रखने के बाद 31,650 और बच रहा है। क्या उसका क्या कर रहा है? तो उसमें से 11,100 वो राजेंद्र को भेज रहा है। 11,100 वो राजेंद्र को दे रहा है। इसका मतलब टोटली राजेंद्र के पास कितना पैसा चला गया? 41,100। 30,000 तो उसका पहले से बाकी था, वो काट लिया। वो काटने के बाद भी 11,100 रुपए और दे दिया। तो इसका मतलब टोटल राजेंद्र के ऊपर, शुभम के ऊपर कितना बर्डन बन गया? 41,100। इसका प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ₹900 का डिस्काउंट। ₹900 का डिस्काउंट। अब यहां आप स्टोरी देखोगे ना, तो एग्जैक्टली वही प्रोपोर्शन है जो प्रोपोर्शन पहले था। पहले शुभम कितना यूज कर रहा था? 2/3, और राजेंद्र कितना ले रहा था? 1/3। अभी भी देखो डिस्काउंट 1350, शुभम को कितना लेना है? 2/3। 1350 का 2/3 निकालो। वही 900 आ रहा है। सेंड करते हैं मनी, शुभम अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। कितना मनी सेंड कर रहा है? 11,100, और डिस्काउंट कितना देना है? 900, तो टोटल 12,000। जब ये दूसरे वाले केस में प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट निकालोगे तो ध्यान रखना, जितना पहले से पेंडिंग था वो प्लस जितना और उसे भेज रहे हो उसके बेसिस पे डिस्काउंट निकलेगा। पहले से 30,000 बाकी था और अब 11,100 और दे रहे हो आप उसको, तो उस पार्टी के नाम पे कितना मनी उठा लिया आपने? 41,100। तो 41,100 के प्रोपोर्शनेट ही डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। जाएगा कैश 11,100, लेकिन उसमें डिस्काउंट ऐड होगा 900। इसके पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू राजेंद्र 11,100, 900, 12,000।
व्हाट हैपन नेक्स्ट? बिल का पेमेंट किसको करना है? शुभम को। क्या हुआ, किया क्या उसने? शुभम बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया तो बिल पेमेंट नहीं कर पाया, बिल डिसऑनर की एंट्री। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री। अब जो भी डिफरेंस है, जो भी पेंडिंग अमाउंट बचा उसमें से कितना मिला? 40 पैसा इन रूपी। 40% पेमेंट आया, बाकी डूब गया। 40% पेमेंट आया, बाकी डूब गया। देख लो पेमेंट कितना बाकी है। उसके लिए बेटर तरीका वही है, क्या करें? अकाउंट बना दें, तो उससे क्लियरली पता चल जाएगा पेमेंट बाकी कितना है। शुभम का अकाउंट बना रहा हूं राजेंद्र की बुक में। 2BP 45, बाय बैंक बाय डिस्काउंट 14,700 300, बाय BR 63,000, टू बैंक टू डिस्काउंट 11,100 900। एक मिनट, टू बैंक 63,000। चेक करो बैलेंस। 42,000। इस 42,000 में से 40 पैसा पेमेंट आएगा और बाकी बैड डेट हो जाएगी। बैंक डेबिट, बैड डेट डेबिट टू शुभम 16,800 आएगा और 25,200 बैड डेट हो जाएगी। ये एंट्री करेगा राजेंद्र डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। जब ये सारी चीजें नॉर्मली चलती है ना, तो ये अकाउंट बना के अमाउंट निकालेंगे, नहीं भी निकालेंगे तो शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। लास्ट वाला बिल कितने अमाउंट का था? उसमें शुभम का हिस्सा कितना बन रहा है? क्या रेशो इन दोनों के बीच में? 2/3 1/3। तो इसमें शुभम का कितना है? 2/3। निकालो इसका 2/3, 42। ये लास्ट पेंडेंसी बचती है। चलिए एक दो इन्हीं क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना स्टडी मटेरियल ओपन कर लीजिएगा साथ में। अभी चलेंगे इस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्रोबेबली एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, तो हमें इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं अभी। एंट्रीज एक बार वापस अच्छी तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम एंट्रीज पूछेंगे जाएगी तो आंसर आना चाहिए। देन बाय।